हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो बचपन में बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा, जब आप लोग लंबा ट्रैवल करके ईटानगर आ रहा होता है तो बहुत बार ऐसे हुआ होगा कि पूरा जर्नी बोरिंग हो गया और सोच रहा है कि कब ईटानगर पहुंचेगा। तो एक चीज़ है जिसको देख के आप लोगों को लगता था कि यस अभी पहुंच गया ईटानगर। इन केस कोई गाड़ी में सो रहा है तो उसको उसका को पैसेंजर उठाता था, देखो देखो आ गया, वो आ गया, देखो देखो। तो यू गाइस माइट बी वंडरिंग हम किसका बारे में बात कर रहे हैं। लेट मी शो यू। तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। तो आज का जो ये व्लॉग होगा वो इसी के ऊपर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नमस्ते, नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5XL गुरु कैन। 1985 को जो ये स्टेचू है इसको बनाया गया था, जो कि अभी एक पहचान सा बन गया है, लैंडमार्क सा बन गया है। इवन हम लोग का बचपन का टाइम में भी जब हम लोग गांव से APST बस में सफ़र करके जब हम लोग ईटानगर आता था तो ये वाला एरिया जब पहुंचता था तो बस में जितना भी पैसेंजर है सब लोग माथा बाहर निकाल के बहुत ही ध्यान से ये स्टेचू को देखता था। साथ ही सुनने में आया है कि इवन बस्ती से भी लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने के लिए, ये स्टेचू को देखने के लिए आता था। अभी जो देख रहा है ये तो नया रास्ता बन गया, नया हाईवे बन गया। बट ये वाला जो आप देख रहे हैं ये है पुराना रोड। पहले यहाँ से ऐसे टर्न करके यहाँ से निकलता था, यहाँ से। ये जो स्टेचू देख रहे हैं आप, इसको लेके बहुत सारा स्टोरी है। बहुत लोगों को ये वाला जो रोड है यहाँ पे भूत दिखाई दिया। मतलब हम लोग जब छोटा था हम लोग को बहुत सारा स्टोरी सुनने को मिलता था, स्पेशली ट्रक ड्राइवर्स लोग से, कि रात को यहाँ में एक सफ़ेद साड़ी पहन के एक लेडी जो है रात को वेट करता था और गाड़ी से लिफ्ट मांगता था। बट थोड़ा ही दूर जाने का बाद वो जो है गायब हो जाता था। अभी ये रियल है या फेक है पता नहीं, बट हम लोगों को इस तरह का बहुत सारा स्टोरी जो है बचपन में सुनने को मिलता था। ये जो स्टेचू है इसको लोगों ने बहुत ही अलग अलग सा नाम दिया है। कोई इसको आबूतानी बोलता है, कोई इसको पहलवान बोलता है, इसका नाम चड्डी मैन भी रखा हुआ है। तो आज का जो ये व्लॉग है इसको आप पूरा लास्ट तक देखो, आपको पता चलेगा कि इसका जो एक्चुअल नाम क्या है। तो चलिए कुछ लोगों से पूछ के देखते हैं कि इन लोगों को इसका रियल नेम पता है कि नहीं। पत्थर देने वाला वो मूर्ति का नाम क्या है? नहीं, अब होता नहीं। मूर्ति का नाम मालूम नहीं। तुमको मूर्ति का नाम मालूम है? मालूम नहीं। ईटानगर नालंदा के बीच में जो पत्थर देने वाला मूर्ति है उसका नाम क्या है मालूम है? मालूम नहीं। मालूम नहीं। उसको हम लोग ऐसे था, ईटानगर में पहली बार आते समय में ऐसे अबू तेनी जो पत्थर को तेल रहा है बोलकर ऐसा हम लोग सुनाए थे। तो उसको देखने के लिए मैं नहर लगन से बाद से हमेशा आकर देखता था। इसका नाम हम लोग अबू तानी अलंग बोलते हैं। इतना साल से हम लोग का बच्चा भी फिर इसको हम लोग का बात फिर देखो, फिर जनरेशन का बात फिर देखो। फिलहाल जो ये स्टेचू है इसका कंडीशन इतना अभी अच्छा नहीं है। समय समय में इसको कोई ना कोई एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेनेंस करता था, बट अभी बहुत साल हो गया किसी को इसका जो मेंटेनेंस है वो करता हुआ दिखाई नहीं दिया है। इसमें इवन चारों तरफ पाइप लगा हुआ था और एक बार नहीं बहुत बार लगाया है यहाँ पे पाइप का, जो सराउंडिंग में कुछ इस तरह का पाइप लगाया था, बट पूरा का पूरा गायब है। और इवन ये जो स्टेचू है इसको भी अगर आप दूर से देखिएगा तो ठीक लगेगा, बट सामने से जब आप अगर देखिएगा इसको तो बहुत डैमेज हो चुका है ये जो स्टेचू है। और बार बार इसको पेंटिंग करने का वजह से इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो गया। गाइस आप लोग सोच रहा होगा कि हमको ये स्टेचू का ऊपर ही क्यों वीडियो बनाना है। तो लेट मी टेल यू गाइस, ये जो आप स्टेचू देख रहे हैं इसको बनाया है नन अदर देन माय ओन फादर। मेरा अबू ने ये स्टेचू को बनाया है। तो चलिए ये स्टेचू को बनाने में जिन लोगों का हाथ है उन लोगों से आपको मिलाते हैं। तो ये स्टेचू को बनाने में दो आदमी का हाथ है। एक तो मेरा अपना पिताजी जिन्होंने इसको बनाया है, बाकी जिसको बनाने का पीछे का जो आइडिया है और जो सपोर्ट जो हेल्प दिया है मेरा अबू को, वो है सर तोमियत है। तो गाइस चलिए मिलते हैं तोमियत सर से, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी ये जो स्टेचू है इसके पीछे का कहानी। Well, namaskar. My name is Tomiyete. I happen to be the first Arunachali engineer in the Public Works Department. I retired in 2014. I had my schooling at Alo Government School, joined in 1959, and from there I had my finishing school in West Bengal, Sainik School Purulia. Thereafter I studied my engineering from Assam Engineering College, Guwahati. I taught there also for 1 year. After that, as part the
the insistence and direction of the then Chief Minister Sri Gegong Apang, I joined PWD. I joined PWD in the year 1980. And during my work as assistant engineer in Public Works Department, I had the opportunity to handle this Nahanlagun Itanagar road and of course various building and road project at Itanagar. And when we were working there, the then chief engineer, his name was V.N. Murthy. He suggested that let us have something, statue or some this thing on the roadside which can attract the attention of the people, the visitors and all that. So meanwhile, a small hillock which had been leveled on the roadside between Itanagar and Nahanlagan was identified, and Mr. Murthy asked me to go ahead with the project. So I had a discussion with my immediate boss. He was executive engineer V. Jacob, and I had an elder from my school days. His name is Tokar Riba. In Galo, elders are called Abu. So I used to call him Abu Bakar. And one evening when we were having a nice time drinking and having some fun among our group of people, those days, early 80s at Itanagar, I just broached the subject to Abu Bakar. Abu, here is a situation where my chief engineer is saying, let us have some kind of a statue. And Tokar Riba, Abu Bakar, in fact, is a product of Santiniketan. In fact, I had visited in Santiniketan also once when I was in West Bengal, Sainik School, Purulia. So since those days we have been quite close. So when I mentioned this subject to him, he said, yes, that's a very good idea. Let us make a statue. And then he asked me, what sort of statue would you like to suggest? Off the cuff, I just suggested that let us do something which can commemorate and celebrate labor, because after all, Itanagar, whatever work has been done, it has been done through labor only, especially in the initial years. Now, of course, we have used machines, paver machine, dumper and whatnot. But those days, every bit of work was done through the effort of the laborers only. Not only in Itanagar, but in other places like, say for example, construction of road from Arlo to Akazan. It was done by the villagers through the free labor of the villagers. Similarly, a road like Bogapani to Khonsa, that was also done through similar effort. Therefore, of course, those days I did not think on this line, but off the cuff, I felt that we must do something to celebrate the labor. And that's how I persuaded Abu Bakar to do the statue. And my job in conceptualizing and materializing the project was mainly in the management of labor and materials like cement, steel, etc. And some departmental laborers used to help us to carry those materials to the place and mixing the cement for concrete and plaster and all. And the statue itself was done single-handedly by Tokar Riba, Abu Tokar Riba, Abu Bakar Riba for me. And as you can see, this statue has been known by various names. I don't know what are the names being called now. But it is a worker pushing a stone using his muscle power. That's how it celebrates the workers and their contribution. And it has been done, as I said, single-handedly by Abu Bakar. That is how it stands today. Hope, and sometimes I feel the statue is not maintained very well. Many a time, of course, people
come and do some voluntary works and paint it and all. Many other times it is left untended. Of course, it sometimes makes me unhappy, but however, that is the story of how this statue on the highway between Itanagar and Nahalgund has come up. ये था हम लोगों का सर तोमिया था। तो उसके बाद टाइम है अभी आप सबको मेरे पिताजी से मिलाने का। ये है मेरे फादर तकर्रिबा, जिनका जन्म बासर के डीसी विलेज में हुआ था। बचपन से ही कुछ हटके अलग करने का सोच रखते थे और इसी सोच के चलते इनका इंटरेस्ट गया आर्ट की तरफ। बचपन में एक बार इन्होंने एक इवेंट में नेफा के तब के गवर्नर का चौक से लाइव स्केच भी बनाया था, जो कि इनका इस फील्ड में आगे बढ़ने का पहला कदम था। इसके बाद इन्होंने अपने स्कूल में ही पहला पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और नेफा लेवल के इस कंपटीशन में ये विनर भी रहे, गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द स्टेट जिन्होंने फाइन आर्ट में शांति निकेतन से अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। ऑल्सो ही इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। शांति निकेतन से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एज एन आर्ट एक्सपर्ट का पोस्ट संभाला आईपीआर डिपार्टमेंट में। दिल्ली में 26 जनवरी को इन्होंने अरुणाचल के लिए बहुत सारे टेबलू भी बनाए हैं, साथ ही अपना स्टेट में भी बहुत सारा अलग अलग जगहों पर इन्होंने अलग अलग स्टैच्यू भी बनाए हैं। मेरे पिताजी को उनके काम के लिए बहुत सारा नेशनल एंड रीजनल अवार्ड्स एंड अप्रिशिएशन भी मिला है। फिलहाल तो 90 इयर्स के आसपास है और इनका भी थोड़ा हेल्थ का भी इशू है, तो कैमरे के सामने इस तरह बैठ के बोल पाना इनके लिए थोड़ा सा तकलीफदायक है। सामने वाला मूर्ति मैं और इंजीनियर रिटायर्ड इंजीनियर तोमियत मिलकर बनाया था। ये दिखाने का था कि यहाँ अरुणाचल में भी इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट है और यहाँ का आदमी भी आर्ट लवर्स है। इसको बनाने में 9,000 से कम मिला था, एग्जैक्ट याद नहीं है, बहुत साल हो गया। इनॉग्रेशन के लिए लेबर लोग हमसे 200 रुपया मांगा था और ये रुपया अगरबत्ती जलाने के लिए हम खर्चा किया गया था। ये अबोतानी का मूर्ति नहीं है जैसे कहा गया है, अबोतानी का नहीं है, इसको डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। तो गाइस फाइनली आप लोगों को भी पता लग गया होगा कि ये जो स्टैचू है इसका कोई एक्चुअल में नाम नहीं है। एक्चुअली ये सिंबल है, काइंड ऑफ सिंबल है डिग्निटी ऑफ लेबर। पुराना ज़माना में जब हम लोग का ये जो रोड बनता था, इवन कैपिटल का और अरुणाचल का जितना भी डिस्ट्रिक्ट का, तो उसमें हम लोग बाहर से लेबर नहीं लाके खुद गांव वाला लोग ही मिलके डिपार्टमेंट का साथ में जो रास्ता है उसको बनाया है। तो ये डेडिकेट करता है उन गाँव वालों को, उन लेबर लोग को जिन्होंने खुद के दम पे ये वाला जो रोड है इसको बनाया है। तो गाइस इस बार के लिए इतना ही। आई होप कि आपको आज का ये वाला व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट लगा और आई होप कि आप सबको पसंद आया। तो गाइस मेरे लिए ना सही ये जो स्टैचू है इसका जो क्रिएटर है उनके लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको मेरे अगले व्लॉग में मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है 5XL गुरु ज्ञान।